नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के इस करंट अफेयर रफ्तार सीरीज में। तो आज है आपका 100 नंबर थर्ड और आज है 3 जुलाई, जिसमें हम प्यारी सी मुस्कान के साथ और एक छोटे से मोटिवेशनल क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हार से डरो मत, हारना भी सफलता का एक हिस्सा है ना। यानी कि अगर हार भी हो रही है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको बढ़ते जाना है। और चलिए देखते हैं आज की हाइलाइट्स क्या हैं। देखो, हाइलाइट्स में वही है जो डेली आपको बताया जा रहा है कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, और बैंकिंग न्यूज़, अवार्ड न्यूज़, डिफेंस अपॉइंटमेंट हो गए और स्पोर्ट न्यूज़ हो गई, साइंस एंड टेक की न्यूज़, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रफ्तार यानी कि क्विक रिवीजन, जो कि कल का है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखो, वो है आपके 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 5। अब देखो, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है यानी 3 गोल्ड, ठीक है, और एक क्या है आपका, एक कांस्य पदक है और एक रजत पदक है। इसके बाद देखिए क्या है, सेकंड नंबर में है एचडीएफसी बैंक ने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो वह है आपके राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आधार में पंजीकृत ईमेल को निःशुल्क अपडेट करने की सुविधा किसने या किस संस्था ने प्रदान की है। तो जहां बात आपके आधार की आती है तो वहां आपका आता है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक किस संगठन की प्रमुख विशेषता है। तो कल हमने डीप में देखा था किसकी है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, और प्रमुख रूप से कहाँ काम कर रही है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो वह है आपका 5.10%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान और हरियाणा ने किस परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह आपका यमुना जल परियोजना, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत कितने सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए घोषणा किया है। तो वह आपके 32,000, ठीक है। नेक्स्ट है, UFO दिवस की लोकप्रियता किस घटना से जुड़ी हुई है। तो वो है आपकी 1947 की रोसवेल घटना, है ना। आगे देखते हैं और आज का क्या है हाईलाइट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहली हाईलाइट क्या है, रवि अग्रवाल को CBDT की अध्यक्षता के रूप में यानी कि पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल धीरज सेठ। कौन? जनरल धीरज सेठ भारत के 31वें सेना प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी दर 2025 में 8 वर्षों में न्यूनतम 3.1% पर, और रोजगार वृद्धि के साथ शहरी महिला बेरोजगारी, ये क्या है, सबसे प्रमुख चुनौती बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय गूगल इंडिया साझेदारी, यानी कि क्या है, साझेदारी की है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है BVG, है ना, RAMG एक्ट 2025 ग्रामीण रोजगार गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी, जबकि पहले कितने दिन के लिए थी। तो ये थी पहले 100 डेज की, लेकिन अब बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है, तो आपका 125 दिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सेशेल्स संबंधों को नई गति, यानी कि भारत और सेशेल्स के बीच में क्या है, नए कुछ समझौते हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इजराइल लेबनान त्रिपक्षीय ढांचा, है ना, यानी कि इजराइल और लेबनान से रिलेटेड एक न्यूज है, जिसमें क्या है, अमेरिका ने मध्यस्थता की है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026, यानी कि ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 3 जुलाई, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, तो आते हैं टू द पॉइंट पर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है। तो देखो, वो है आपके रवि अग्रवाल, है ना, और इसके पहले भी कौन थे, तो आपके रवि अग्रवाल। अब बात करते हैं आपके CBDT की, है ना, यानी कि CBDT का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, CBDT की बात करते हैं, CBDT, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, है ना, सेंट्रल, आज मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, सेंट्रल, सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा मार्कर में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, ठीक है। देखो, CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और ये जो आपके रवि जी हैं, रवि अग्रवाल जी, इन्हें 6 मंथ के लिए क्या है, फिर से नियुक्त किया गया है।
और देखो इसके बाद क्या है, सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1 जनवरी 1964 को स्थापना की गई थी और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका इसका नई दिल्ली में है। और एक सबसे बड़ी चीज, ये डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किए हैं, तो वह है आपके जनरल धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ। अब देखो इसके पहले ये क्या थे, तो इसके पहले भारतीय सेना के क्या है, ये उपाध्यक्ष थे, है ना, कौन थे, उपाध्यक्ष। और जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब ये जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनएसओ के अनुसार 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो देखो एनएसओ के अनुसार यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार कितनी बेरोजगारी दर रही है, तो वह आपकी 3.1%, कितनी, 3.1%। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है या समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो आपकी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, किसके साथ, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है VGRAMG अधिनियम के तहत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार कितने दिनों का कर दिया गया है, तो देखो पहले था 100 दिन, अब ये बढ़ाकर कर दिए गए 125 दिन। ठीक है, 125 दिन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स के बीच कितने द्विपक्षीय समझौते पर सहमति बनी है, तो है आपके 19, कितने, 19 यानी कि 19 समझौतों पर सहमति बनी है। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेशल्स की। तो देखो सेशल्स की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया और ये किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा आपकी सेशेलाइस रुपया, है ना। और इसके जो प्रधानमंत्री का पद है यानी कि सेशेल्स के प्रधानमंत्री का पद 2004 से समाप्त कर दिया गया था। और वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को यानी कि 29 जून को। और कहाँ से स्वतंत्र हुआ था, तो आपके यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वावेल रामकलावन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इजराइल और लेबनान के बीच हुए इस समझौते में किस देश ने मध्यस्थता की है, देखो मध्यस्थता की है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। अब देखो बात करते हैं थोड़ा सा इजराइल की। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो इजरायली न्यू शेकेल है। ठीक है, आधिकारिक भाषाएं क्या है, हिब्रू और अरबी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, सभी जानते होंगे, इसाक हरजोग हैं। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है, और इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मई। ठीक है, और अगर डेट पूछी जाए तो 14 मई 1948। और अब बात करते हैं लेबनान की। तो देखो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। और इसकी मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड। आधिकारिक भाषा क्या है, अरबी। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो जोसेफ आउन। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है नवाफ सलाम। ठीक है, और देखिए स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 22 नवंबर को। और अगर इसके स्वतंत्रता की बात की जाए कि कब स्वतंत्र हुआ, तो 22 नवंबर 1943 को। ठीक है, और कहाँ से, तो फ्रांस के जनादेश से। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो जो आपका अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 जुलाई यानी 3 जुलाई को। तो उसका मुख्य उद्देश्य है एकल उपयोग प्लास्टिक के बैग का उपयोग कम करना, है ना, यानी कि जो इस प्रकार का प्लास्टिक का बैग होता है इसका यूज कम करना। अब देखो अगर डेट की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, तो आप ये बताइए कि पहले जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो वो है आपका राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, है ना, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हो गया। और क्या मनाया जाता है, तो फिर आपका जीएसटी डे, क्या है, जीएसटी डे हो गया। अब देखो 2 जुलाई की बात करते हैं, तो 2 जुलाई को मनाया जाता है यूएफओ डे यानी कि विश्व यूएफओ डे। और क्या मनाया जाता है, तो पत्रकार खेल दिवस, है ना। और आप बात करते हैं 3 जुलाई की, तो देखो 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है,
तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। और अब करते हैं वन लाइनर। तो देखो सबसे पहले क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो है आपका 3 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कई बार रिपीट हो चुका है, इस कार्यक्रम को 100 दिन से यानी कि पहले 100 दिन के रोजगार दिया जाता था, अब इसकी डेट को इसके डेज को बढ़ा के 125 डेज कर दिया गया है। फिर आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपके रवि अग्रवाल को। और कितने मंथ के लिए? तो आगे से 6 मंथ के लिए या फिर अगला आदेश जारी होने तक के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुसार 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो वह आपकी 3.10%। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स के बीच कितने द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी है? तो वह आपके 19 यानी कि 19, ठीक है। फिर आपका इजराइल लेबनान त्रिपक्षीय सुरक्षा एवं राजनीतिक ढांचे में किस देश ने मध्यस्थता की है? तो वह आपका यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लेबनान के पुनर्निर्माण एवं मानवीय सहायता के लिए अमेरिका ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वह आपकी 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देखो बात करते हैं भारत की हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समुद्री नीति सागर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना, इन द रीजन, ठीक है। अब देखते हैं भारत के पर्यटन स्थलों की डिजिटल दृश्यता बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो है आपके गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किसके? गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो वह आपके जनरल धीरज सेठ। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये है आपके एक्सप्लेनर जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका टेलीग्राम चैनल जो है वो आपका क्रिएट हो गया है। तो आप टेलीग्राम में @एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव सर्च करेंगे और आपको ये चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ आपको पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ और पीपीटी सभी मिल जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।